व्यूअर्स, फ्रांस जल रहा है, लेकिन ये आग तो कई सालों से लगी है, क्योंकि ना तो फ्रेंच पुलिस के हाथों 17 साला अल्जीरियन महाजिर बच्चे की हलाकत पहला वाकया है और ना ही ये पुरतशद्दुद मुजाहरे कोई नई बात। सवाल ये है कि ऐसे वाकयात और फिर उन पर शदीद रद्द अमल हर चंद साल बाद क्यों देखने को मिलता है। इसका जवाब है माइग्रेंट्स यानी महाजिर। 2005 में 2 महाजिर लड़के पुलिस के हाथों मारे गए, जिसके नतीजे में 3 हफ्ते तक फ्रांस में मुजाहरे होते रहे। पिछले 3 साल में फ्रेंच पुलिस की जानिब से फायरिंग के 21 वाकयात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनका निशाना माइग्रेंट टीनेजर्स यानी महाजिर नौजवान ही बने हैं। आइए आज की वीडियो में फ्रांस के इस बुनियादी मसले को समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, फ्रांस में 7 मिलियन महाजिर हैं, जो आबादी का करीब 10% है, यानी फ्रांस में आपको हर 10 में से एक शख्स महाजिर मिलेगा। 1975 से 2000 तक फ्रांस की आबादी का 6% महाजिरों पर मुश्तमिल था। ज्यादातर महाजिर तो उन मुल्कों से हैं जो फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, यानी अरब और अफ्रीकी मुल्क जैसे कि अल्जीरिया, मराकश, ट्यूनीसिया वगैरह। इनमें 13% अल्जीरिया से, 12% मराकश से, 4% ट्यूनीसिया से और 4% ही तुर्किया से हैं। 20वीं सदी में फ्रांस यूरोप का सबसे ओपन मुल्क कहलाता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान फ्रांस ने अपने दरवाजे खोल रखे थे ताकि उनके मैन पावर में इजाफा हो, तो यहाँ एंट्री हुई महाजिरों की। लेकिन चूंकि ये महाजिर फ्रांस की कॉलोनियों से आए थे, इसलिए उनकी हैसियत गुलाम की सी थी, यानी ये सारा मजदूर तबका कहलाता था। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिन बुलाए फ्रांस चले गए। जंगों के अलावा भी फ्रांस को इन महाजिरीन की जरूरत थी और है। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फ्रांस में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। आपके ख्याल में मैक्रोन ने रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा क्यों किया? इसलिए कि वहाँ लेबर की शॉर्टेज है। इसी वजह से 20 साल में लाखों लोगों ने वहाँ का रुख किया है, लेकिन उनका स्टेटस बहुत निचले तबके का है। बॉनल्यूज, पेरिस का वो खास इलाका जहाँ रहने वाले महाजिर आज तक फ्रांस का हिस्सा नहीं बन सके। उनके लिए निचले दर्जे की रिहायशी सहूलियात, उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों तक रसाई न मिलना, नौजवानों को अच्छी जॉब न मिलना, यहाँ रहने वालों की बुनियादी मुश्किलात हैं। पुलिस भी उनके साथ इम्तियाजी सुलूक करती है, उनको निशाने पर रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक सफेद फॉर्म फ्रांसीसी के मुकाबले एक स्याह फॉर्म या अरब निजात महाजिर की तलाशी 20 गुना ज्यादा ली जाती है। फ्रेंच पुलिस के रवैये पर आगे चलकर बात करते हैं। व्यूअर्स, फ्रांस की लीडरशिप इस मसले पर आंखें बंद किए हुए है, क्योंकि उनके नजदीक ये कोई मसला है ही नहीं। वो कहते हैं फ्रांस बराबरी और आजादी की सरजमीन है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार मुल्क है। इसीलिए फ्रांस में रंगो नस्ल और मजहब की बुनियाद पर कोई भी सर्वे करने पर पाबंदी है। लेकिन पुलिस का पुरतशद्दुद रवैया एक मसला है। फ्रांस की पुलिस पूरे यूरोप की सबसे जालिम पुलिस कहलाती है। आमतौर पर ये असलहे से लैस होती है और उस असलहे का इस्तेमाल करने से पहले सोचती भी नहीं। आपको याद होगा कि 2018 में येलो जैकेट या येलो वेस्ट मुजाहरे हुए थे, जो कई माह जारी रहे। इन मुजाहरों में पुलिस के हाथों 2500 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें ज्यादातर महाजिर थे। अच्छा, फ्रांस ने इस साल महाजिरीन के लिए नया कानून पास किया है, जिससे गैर कानूनी महाजिरीन की डॉक्यूमेंटेशन आसानी से होगी, लेकिन इसके साथ बॉर्डर से डिपोर्ट करने का सिलसिला भी तेज होगा। अगला कदम है इन महाजिरीन को फ्रांस की सोसाइटी में शामिल करना। यहीं पर फ्रांस नाकाम हुआ है। अमेरिका हो, इंडिया या पाकिस्तान, इन जैसे मुल्कों को देखें तो यहाँ आप अपने कल्चर के एतबार से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फ्रांस में नहीं। बाकी यूरोपीय ममालिक में चीजें कुछ बेहतर हैं। जर्मनी की मिसाल लें, जिसकी 24% आबादी महाजिर है, लेकिन वहाँ महाजिरों की जर्मन सोसाइटी में शमूलियत काफी बेहतर है। व्यूअर्स, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।